ट्रेन नाम की ये फिल्म 2008 में आई थी, जो एक हॉरर स्लैशर फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 34 मिनट और IMDb पर फिल्म को 7.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म को जीडियन रैफ ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है थोरा बर्च, जीडियन एमरी और केविन रीस। आज मैं फिल्म ट्रेन को एक्सप्लेन करती हूँ। फिल्म की शुरुआत में एक कुश्ती टीम को दिखाया गया है जो कुश्ती में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आई थी। उनमें से एक लड़के का नाम टॉड है। उसने अपना पहला मैच जीत लिया है। टॉड की दोस्त एलेक्स गेम हार गई और वह कुश्ती से संन्यास लेने पर विचार कर रही है। वहाँ उनके दोस्त कोच और कोच के सहायक भी थे। टॉड द्वारा पराजित व्यक्ति उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। टॉड पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका पुरुष मित्र पार्टी में जाने के लिए हाँ कहता है। कल मैच दूसरे शहर में है, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी निकलना है। इसके बाद वे अपने होटल चले जाते हैं। उनके कोच उन्हें रात 8 बजे सोने के लिए कहते हैं, क्योंकि ट्रेन सुबह 7 बजे है और हमें यहाँ से 6:30 बजे निकलना है। चारों दोस्त कोच की अनदेखी करते हुए पार्टी में चले जाते हैं। कोच का सहायक उन्हें जाते हुए देखता है, लेकिन वह कोच को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह भी उनके साथ पार्टी में चला गया। इसके बाद वे सभी पार्टी में जाते हैं। एंजॉय करने के बाद टॉड उनसे कहते हैं कि अब हमें निकलना चाहिए। इस बीच वह उस लड़की के साथ बहस में उलझ जाता है जिसने उसे आमंत्रित किया था। उनका झगड़ा हो जाता है और लड़ाई के कारण उन्हें देर हो जाती है और ये जानते हुए कि वे ट्रेन छूट गई है, वे जल्दी से स्टेशन पहुंच जाते हैं। कोच उनका इंतजार कर रहा था। टीम के अन्य सदस्य चले गए और कोच उन पर बहुत गुस्सा करता है, खासकर अपने सहायक के साथ। तभी उन्हें अगली ट्रेन की जानकारी मिल रही थी और वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं समझ रहा था। एक महिला जो एक डॉक्टर थी उनके पास आती है और कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उनका दावा है कि मैं जो ट्रेन ले रही हूँ वह आपको आपकी मंजिल तक भी ले जाएगी। ट्रेन का टिकट लेकर वे ट्रेन तक पहुँचते हैं और कोच ट्रेन के कंडक्टर से मिलता है और वह अपने 2 लोगों को उनके साथ भेजता है। उन्हें उनकी सीट दिखाने के लिए कर्मचारी उनसे पासपोर्ट मांगते हैं। वे अपने पासपोर्ट सौंप देते हैं और पासपोर्ट देते समय उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ट्रेन चलने पर वे अपना पासपोर्ट जला देते हैं। हमको यहाँ समझ आता है कि उन सभी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। एलेक्स की महिला मित्र वॉशरूम जाती है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसका आधा चेहरा जल गया था। उसे देखकर वह घबरा जाती है और कोच के सहायक को भी एक आदमी दिखता है जिसको खांसते वक्त खून की उल्टी आती है। यहाँ सभी यात्री धनी थे। वे डॉक्टर महिला कोच के पास आती है। जब कोच खाना ले रहा था, कोच नशे में था और वे बात करने लगी। वे बेहोश था, इसलिए डॉक्टर उसे कहीं ले जाती है। डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगा देती है। उसके बाद कोच को उस कमरे में दिखाया जाता है जहां उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी चीर फाड़ की जा रही थी, और यह रूम था टॉर्चर रूम। उधर चारों दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। टॉड ट्रेन के अंत तक जाने और नग्न होकर लौटने की डेयर को स्वीकार करता है। टॉड वैसा ही करता है। वह नंगा होकर वहां से चला जाता है और चलते चलते टॉड एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है जो काफी अजीब लग रहा था, और वह यहाँ एक और कोच को देखता है और उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जा सका क्योंकि वह बंद था, इसलिए वह वापस लौट आया। अचानक उनके पैर में कील लग गई और एक अजीब आदमी वहां आता है। जब वह जाने वाला था तो यह अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। टॉड को आदमी के बारे में अजीब लगता है। वह उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है। आदमी टॉड के कंधे में एक छड़ी छुरा घोंप देता है और उसे घायल कर देता है और टॉड इसके कारण बेहोश हो जाता है। उधर एलेक्स लंबे समय के बाद टॉड के ना वापस आने पर उसकी तलाश करने के लिए जाती है। वह उसे खोजते हुए कोच के पास भी पहुंच जाती है। उसे टॉड वहां नहीं मिला। कंडक्टर वहां आता है और एलेक्स को जाकर सोने के लिए कहता है और कहता है कि टॉड वापस आ जाएगा और अगर वह सुबह तक नहीं लौटा तो मैं उसकी तलाश करूंगा। यह सुनते ही एलेक्स वहां से चली जाती है। इसके बाद टॉड को भी टॉर्चर रूम में फांसी पर लटका हुआ दिखाया गया। डॉक्टर उसके साथ भी कुछ कर रही थी और ऐसा करने के बाद डॉक्टर एक महिला के पास जाती है। उसके बेटे की आंखें ठीक नहीं थी। जब टॉड अगली सुबह तक नहीं लौटा तो उसके दोस्त कोच के पास गए। कोच दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो वे दरवाज़ा तोड़ते हैं और देखते हैं कि कोच अंदर नहीं है और उनका सामान भी वहाँ नहीं था। ये देखकर वे चिंतित हो जाते हैं और एलेक्स चिल्लाते हुए टॉड को खोजने लगती है। इसी बीच कंडक्टर वहाँ आ जाता है। वह एलेक्स से कहता है
कि इस तरह चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे दोस्त की तलाश करूंगा। आपके चीखने चिल्लाने से दूसरे यात्री सहमे हुए हैं। वे कंडक्टर की बात मानकर एक जगह चुपचाप बैठ जाती हैं। इसके बाद टॉड का एक दोस्त एक लड़की के पीछे जाता है, लेकिन उसी समय वो वर्कर वहां आ जाते हैं और वो उसको भी मारते हैं। उसको भी वह टॉर्चर रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो डॉक्टर एक आदमी को टॉड शरीर के अंग दिखा रही थी। दूसरी तरफ तीनों दोस्त चर्चा कर रहे थे कि हमें कंडक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए वे टॉड की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। एलेक्स की महिला मित्र कंडक्टर के कमरे में जाती है और वहां उसे पता चलता है कि उनके पासपोर्ट नष्ट कर दिए गए हैं। जब वह जांच करती है तो उसे कुछ और पासपोर्ट मिलते हैं, लेकिन इसी वक्त कंडक्टर भी वहां आता है। एलेक्स की दोस्त समझती है कि वह पकड़ी गई है और कंडक्टर उसे पकड़ लेता है और एलेक्स की दोस्त को भी उसी रूम में डाल देता है जिसमें गेम कोच का सहायक था। अब यहाँ ये दोनों देखते हैं कि सामने भी एक ट्रेन में कोच था, उस पर खून लगा हुआ था। एलेक्स ट्रेन के बाहर से इसमें प्रवेश करती है और वह दरवाज़ा खोलकर सहायक को अंदर जाने देती है। अब वे टॉर्चर रूम में आते हैं। वे टॉड को ढूंढते हैं और उसकी आंखें भी निकाली गई थी, लेकिन फिर भी वह जीवित था। वहाँ पर टॉड का दोस्त भी मौजूद था और सहायक टॉड के दोस्त को एस्कॉर्ट कर रहा था। एलेक्स ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह टॉड को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। टॉड स्पष्ट रूप से दर्द में था और कह रहा था, कृपया मुझे मार डालो। एलेक्स ऐसा करने में असमर्थ है और टॉड के दोस्त ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला ताकि वो उसे इस दर्द से मुक्ति दिला सके। टॉड का दोस्त जानता है कि वह कितने दर्द में है, इसलिए वह ऐसा करता है। दरअसल उसके शरीर के अंगों को भी निकाल लिया गया था। उधर वो अजीब आदमी एलेक्स की फ्रेंड को ट्रेन के ऊपर से खींचते हुए कमरे में प्रवेश करता है। यहाँ वे एक दूसरे का सामना करते हैं। टॉड का दोस्त तो वहीं गिर जाता है और एलेक्स और सहायक उसके महिला मित्र को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं ले जा सके। अब एलेक्स उस कोच के सहायक से कहती है कि हमें ट्रेन से कूद जाना चाहिए, लेकिन वो कोच का सहायक जानता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे मर सकते हैं, इसलिए उसने मना किया। उस अजीब आदमी से बचने के लिए वे खुद को एक कोच में बंद कर लेते हैं। इसी बीच रास्ते में एक सुरंग आती है। सुरंग से गुजरते समय वो अजीब आदमी उनके पास आता है और वह कोच के सहायक को उठाकर ले जाता है। अब केवल एलेक्स बची थी और एलेक्स अब यात्रियों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इस ट्रेन में क्या होता है ये सब जानते हैं और एलेक्स के चारों दोस्त टॉर्चर रूम में थे। टॉड के दोस्त का सीना काटते हुए उसका दिल निकाल लिया गया और पास में ही डॉक्टर की लैब थी और वहाँ दिल काम आ सकता था। वे समझते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। दोनों कार्यकर्ता एलेक्स के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। उनमें से एक को मारते हुए एलेक्स वहां से भाग जाती है और वह एक जगह जाकर छिप जाती है। इस बीच ट्रेन सैन्य चौकी पर रुकती है। एलेक्स सोच रही थी कि अब वो बच सकती है। वह देखती है कि ये लोग भी इसमें शामिल हैं। वे सिपाही उनसे पैसे लेते हैं और एलेक्स की महिला मित्र को भी ले जाते हैं। वे एलेक्स के दोस्त को उसके सामने ले जा रहे थे और वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। एलेक्स के मन में कई सवाल घूम रहे थे, जैसे कि इस जगह का नाम क्या है, यह कौन सा स्टेशन है जहां उसकी दोस्त को बेचा जा रहा है, क्या वह अपने दोस्त को फिर से देखेगी या नहीं, क्या वे उसे छोड़ देंगे या मार देंगे, क्या वह वो सब सहन कर पाएगी जो वे उसके साथ करेंगे। एलेक्स यहाँ खुद को काफ़ी अकेला पाती है क्योंकि उसके साथियों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला गया था। उसे यहाँ नहीं पता कि उसका क्या होगा। अब वह अपना गेटअप बदल कर भागने की कोशिश करती है। चलते चलते वह डॉक्टर की लैब में पहुंचती है और वहाँ और भी कई मरीज थे। अचानक ट्रेन जंगल के बीच में रुक जाती है। वहाँ कई नर्सें आती है और मरीजों को लेकर जाती है। जंगल के बीच में एक अस्पताल था। अब एलेक्स भी चुपके से उतरकर अस्पताल में चली जाती है। यहाँ पर कई अमीर मरीज थे। कोच का सहायक भी वहीं बंधा हुआ था। यहाँ से एलेक्स उसे छुड़ाते हुए वह कोच के सहायक को ले जा रही थी। इस बीच वह उस महिला और उसके बेटे को देखती है जिसकी आंखें ठीक नहीं थी, जो उनके साथ ट्रेन में थे। अब लड़के की आंखें ठीक थी और लड़के को देखते ही एलेक्स उसकी आंखों को पहचान लेती है कि किसकी ये आंखें थी। दरअसल वो उसके दोस्त टॉड की आंखें थी। फिल्म का मुख्य प्लॉट यहाँ रिवील होता है कि क्या हो रहा था। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन में सवार लोग अमीर थे। वे इलाज के लिए ट्रेन में आए थे। किसी को नया दिल चाहिए था तो किसी को नई आंखें।
और डॉक्टर ने उन्हें वो सामान सस्ते में दे दिया। वे यात्रियों की हत्या कर उनके अंगों को बेच देते हैं। वे न केवल बेचते हैं बल्कि उनका पूरा इलाज करते हैं। इसलिए इस अस्पताल को जंगल के बीच में बनाया गया था। यही वजह थी कि उनके पासपोर्ट जला दिए गए। एलेक्स और कोच के सहायक वहां से चले जाते हैं। वे जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं और एलेक्स सहायक को बैठे रहने का निर्देश देते हुए जांच करने के लिए आगे जाती है। लेकिन पीछे से आए कार्यकर्ताओं ने सहायक की हत्या कर दी और एलेक्स का कोई साथी नहीं बचा। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह गुस्से में थी और उसे सभी मौतों का बदला लेना था। वह फिर से उस ट्रेन में चली जाती है जो अभी भी वहीं खड़ी थी। इसके बाद ट्रेन चलती है और एलेक्स ट्रेन को जलाने का फैसला करती है। जो लोग इलाज करा रहे थे और वर्कर जो काम के लिए वहां थे वे नष्ट हो जाएंगे। तभी कंडक्टर उसका रास्ता रोकने के लिए आता है और वे लड़ते हैं, लेकिन अंत में एलेक्स उसे लटका कर मार देती है। एलेक्स ने अपने सभी साथियों को खो दिया, इसलिए अब उसे कोई डर नहीं था। या तो वह बदला लेगी या मर जाएगी। वह पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने ही वाली थी कि डॉक्टर ने आकर उसे रोक दिया। वह उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। एलेक्स पूछती है, क्या मेरे दोस्त निर्दोष नहीं थे? उसके बाद सुने बिना एलेक्स आग लगा देती है। अब ट्रेन में आग लगी थी और उसमें डॉक्टर भी जल गई थी। पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया और जलती हुई ट्रेन आगे बढ़ रही थी और एलेक्स ने अपनी कोच को तत्कालीन ट्रेन से अलग कर लिया। उसने देखा कि अजीब आदमी भी जलने के बाद गिर गया है, लेकिन उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि वह वो आदमी नहीं है। इसी बीच उस बुरे आदमी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद एलेक्स ने उसे सफलतापूर्वक मार डाला। इस तरह उसने सभी को मारते हुए अपने साथियों से बदला लिया। एलेक्स को फिर से कुश्ती के रिंग में दिखाया गया है और उसने कुश्ती नहीं छोड़ी और वह टॉड के सपने को आगे बढ़ा रही थी और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।